आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि कल विधानसभा सत्र में बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन चाहते थे डॉक्टर चंद्रशेखर जी, और क्यों नहीं पूरा कर पाई महागठबंधन की सरकार। इसकी विशेष चर्चा पर हम परिचर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने जो पॉइंट अपने विधानसभा सत्र में बतलाया है, पहला है राज्यकर्मी दर्जा का प्रस्ताव, डोमिसाइल नीति, बीपीएससी परीक्षा, लेटरल एंट्री, पद स्थापना और मुख्यमंत्री शिक्षा दान का प्रस्ताव, आउटसोर्सिंग से शिक्षक की बहाली। एक एक करके चर्चा करेंगे। चंद्रशेखर जी की माने होड़ लगी हुई है, राजकर्मी दर्जा महागठबंधन की सरकार देने जा रही है या एनडीए की सरकार। विधानसभा सत्र में जो चंद्रशेखर जी ने स्टेटमेंट दिया है कि महागठबंधन सरकार की मैनिफेस्टो में था, मुख्य मुद्दा था राज्यकर्मी का दर्जा, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार शिक्षकों का पेमेंट 9,000 से 18,000 किया और राज्यकर्मी दर्जा देने का भी प्रस्ताव महागठबंधन का था। उसमें मैंने लगातार कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और राज्यकर्मी की दर्जा की जब बात आई तो पहले यह हुआ कि जो परीक्षा की व्यवस्था अलग से ली जाए। इससे पहले लिटरल एंट्री की बात हुआ और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लिटरल एंट्री का मानक दंड एक तय किया है, जिस मानक दंड में जो भी शिक्षक अगर परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो उनको अपमान महसूस होगा। इसलिए चंद्रशेखर जी की माने तो लिटरल एंट्री सिस्टम्स का उन्होंने विरोध किया और अलग से एक परीक्षा लेने की बात पर वे और महागठबंधन की सरकार एकमत हुआ और अलग से परीक्षा लेने की तैयारी हुई। इसके लिए 16 मई 2023 को एक प्रस्ताव पारित हुआ, लिटरल एक अलग से परीक्षा लेने के लिए। अब अलग से परीक्षा किस एजेंसी के द्वारा लिया जाए, इस पर भी जब बात आई तो अभी आप जानते हैं कि जो शिक्षक की परीक्षा ली जा रही है राज्यकर्मी की दर्जा के लिए, नियोजित टीचर्स के लिए, इंटर काउंसिल के लिए इसके द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन जो चंद्रशेखर जी को माने तो उन्होंने जो अप्रोच किया था, प्रस्ताव दिया था SCRT, जिससे कि नियोजित टीचर्स की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने ऑफलाइन की व्यवस्था की थी। और उन्होंने यह भी कहा था कि SCRT जब नियोजित टीचर्स दक्षता पहले से पास किए हुए हैं तो एक नॉमिनल परीक्षा होनी चाहिए, जैसा उनका कहना है, और उसके लिए उन्होंने SCRT को एक उपयुक्त माना था। लेकिन आगे चल कर के जो नियोजित टीचर्स की जो परीक्षा का संचालन का जिम्मा दिया गया वह इंटर काउंसिल को दिया गया, और इसमें पहले ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था थी। विभाग के द्वारा फैसला लिया गया था नियमावली में, लेकिन कड़ा विरोध हुआ। शिक्षक प्रतिनिधि के द्वारा जब विरोध हुआ तो उसमें उन्होंने 5 बार परीक्षा की अटेम्प्ट की बात कही, और 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। यह सरकार की तरफ से कहा गया है। आप आगे बात को बढ़ाते हैं, चांस की बाध्यता। तो चंद्रशेखर जी को माने कि अपने विधानसभा के सत्र में संशोधन में कहे हैं कि मैंने चांस की बाध्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, और साथ ही निगेटिव मार्किंग नहीं रखने की व्यवस्था कही थी। ई ऑप्शनल को समाप्त करने की व्यवस्था, मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें 5 ऑप्शनल रहता है, ABCDE। ई ऑप्शनल को भी रिमूवल करने की बात कही थी, लेकिन बीपीएससी ने 5 ऑप्शनल रखा, ABCDE। निगेटिव मार्किंग को
नहीं रखने की व्यवस्था तो मान लिया गया, लेकिन ई ऑप्शनल तक रखा गया। आगे हम चर्चा करते हैं डोमिसाइल नीति पर। चंद्रशेखर जी को माने, जिन्होंने विधानसभा के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, विधानसभा के सत्र में जो स्टेटमेंट दिया है लिखित तौर पर, जिसमें डोमिसाइल नीति पर इनका मांग था और अभ्यर्थी के द्वारा भी मांग था कि डोमिसाइल नीति पर शिक्षक की बहाली हो। लेकिन जब उस पर जिम्मेदार मानते हैं, आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक नियमावली जो 16 मई 2023 को आया था, नोटिफिकेशन बना था, TRE-1 के नाम से कहिए या बिहार शिक्षक नियमावली जो प्रकाशित हुआ था नोटिफिकेशन, और 7 जून को पाठक सर का आगमन हुआ पर सचिव के मुख्य पोस्ट पर। इसके बाद डोमिसाइल का ब्रेकिंग हुआ और चंद्रशेखर जी उस समय असहज महसूस कर रहे थे, जैसा उनका कहना है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि डोमिसाइल जब उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जब हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। उनका कहना है कि बिहार या डोमिसाइल के मुद्दे पर यह कहा जा रहा था कि कानूनता दांवपेच है और यह नियम पारित नहीं हो सकता है, इसलिए डोमिसाइल को तोड़ा गया। आप जानते हैं कि सर्वदलीय परीक्षा की बात है, जैसे राज्यकर्मी की दर्जा के लिए 5 अगस्त को सर्वदलीय समिति की बैठक हुई और अलग से परीक्षा लेने की सहमति बनी और यह परीक्षा की व्यवस्था जो है SCRT इंटर काउंसिल को दिया गया। बात हम आगे बढ़ाते हैं पदस्थापना की मानदंड पर। उन्होंने कहा है, अपने संबोधन में भी कहा है कि पदस्थापना शिक्षक की दंड देने के लिए नहीं होता है, और उन्होंने यहाँ तक तर्क दिया कि क्या बेतिया को मधेपुरा और मधेपुरा को बेतिया में शिक्षक का स्थानांतरण करना ही पदस्थापना कहलाता है, या इसका तात्पर्य है कि पदस्थापना दंड के रूप में न हो, प्रोत्साहन के रूप में हो। गुणात्मक परिवर्तन के लिए इसमें दोनों बात पर द्वंद्वता बनी हुई थी। विजय कुमार चौधरी जी, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, विधानसभा सत्र में कहा है कि हमारे द्वारा या BPSC की परीक्षा की व्यवस्था की गई, जबकि चंद्रशेखर जी का कहना है कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए BPSC से परीक्षा का संचालन हो। और उन्होंने यह तर्क दिया है कि 90 के दशक पूरे देश में बिहार एक अग्रगण्य प्रदेश था, जिन्होंने 25,000 शिक्षकों की बहाली BPSC के द्वारा लिया गया था, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। और इस अपेक्षा के अनुरूप ही बिहार शिक्षक BPSC शिक्षक नियमावली 2023 में BPSC के द्वारा परीक्षा का संचालन हो, इसका श्रेय दोनों मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री लेना चाहते हैं। फैसला अभ्यर्थी स्वयं समझदार हैं कि यह अभ्यर्थी के सही में वास्तव में शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन के रूप में काम कर रहा है या शिक्षक को परेशानी में डालने के लिए। लेकिन सरकार की जो सोच है गुणात्मक परिवर्तन के लिए BPSC की परीक्षा की व्यवस्था की गई। आगे मुख्यमंत्री शिक्षादान का भी प्रस्ताव यह दिया गया था डॉक्टर चंद्रशेखर जी के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि मैंने इंस्ट्रक्शन किया था कि इससे रिटायर IPS अधिकारी से, शिक्षाविद से और विभिन्न संगठनों से बातचीत के आधार पर मुख्यमंत्री शिक्षादान का प्रस्ताव रखा, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी को सप्ताह में 1 रोज 0 से लेकर के उच्च कक्षा तक क्लास लेने की सिफारिश की गई थी। और मुख्यमंत्री जी ने, विजय कुमार चौधरी संसदीय कार्य मंत्री तत्कालीन थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को सही माना था। इस प्रस्ताव पर विचार चल ही रहा था, लेकिन यह नियमावली के आड़ में के दलदल में फंसता चला गया। आगे जो शिक्षक की बहाली हुई, खास करके 9, 10th और 11, 12th में आउटसोर्सिंग से जो शिक्षक की बहाली की गई है, वह उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, आरक्षण की अनदेखी किया गया है। यह बातें कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री, विधानसभा सत्र में। आगे मैं बताता हूं कि बिहार की शिक्षक नियमावली में जो मूल स्वरूप में जो बाधा आ रहा है, अभ्यर्थी की जो अपेक्षा है इसमें कि EWS
के तहत 5% जो सीटेड या दक्षता परीक्षा में आरक्षण की बात, बंडलों में एप्लीकेशन दिया गया, एज रिलैक्सेशन पर भी बातें की गई, लेकिन एज रिलैक्सेशन और ईडब्ल्यूएस के सीटेड में दक्षता परीक्षा में 5% की मार्क्स रिलैक्सेशन जो दूसरे प्रदेश में लागू है। एज रिलैक्सेशन फुल फ्री, जिस तरह से नियोजित टीचर्स को 60 वर्ष तक मौका दिया जाता है, इस पर कोई भी चर्चा ना तो चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया, ना विधायकगण के द्वारा, और ना किसी वर्तमान मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा। यह और ज्ञापन बंडलों में पड़ा हुआ है सचिवालय से लेकर के मंत्री जी तक। बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपको पदस्थापना की जांच के लिए चंद्रशेखर जी के सिफारिश को माने तो उन्होंने विधानसभा सदन के सर्वदलीय कमेटी से जांच कराने की मांग की है, या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश के द्वारा, जिसमें किस कारण से सेलेक्टेड टीचर्स भी दूसरे जिला में नहीं गए या क्या कारण हुआ जिस ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, इसकी जांच कराने की मांग की है। आप यह जान रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ना तो एनडीए की सरकार और नहीं तो महागठबंधन की सरकार, जो मूल मुद्दा था नियमावली में स्वरूप में परिवर्तन के लिए, जिसकी अभ्यर्थी लगातार सैकड़ों नहीं हजारों में एप्लीकेशन और आंदोलन कर रहे हैं, इस बात की अनदेखी की गई। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी के द्वारा जैसे एज रिलैक्सेशन बीपीएससी अभ्यर्थी को 60 वर्ष तक देने की बात कही जा रही है, न्यायालय में 25 मामला लंबित है। दूसरा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में कोई भी नियमावली में इस तरह की बात नहीं की गई कि क्यों नहीं TRE 2 में दिया गया। आगे ईडब्ल्यूएस में 5% मार्क्स रिलैक्सेशन की भी चर्चा गर्भ में घिरा हुआ है। इस तरह से 4 बातें नियमावली के आड़ में विलुप्त होते जा रही है। मांग जारी है लगातार। ईडब्ल्यूएस में 5% मार्क्स रिलैक्सेशन, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तीसरा वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था, और चौथा 60 वर्ष तक बीपीएससी अभ्यर्थी के शिक्षकों के उम्र फ्री एज रिलैक्सेशन। धन्यवाद। बने रहिए GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।